दौसा में जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसियों ने दिया धरना, एडीएम लोकेश मीणा को सौंपा ज्ञापन। जिला कांग्रेस साफ बटी नजर आई दो धड़ों में। सरकार और सत्ता राज्य स्तर पर विगत कई दिनों की खींचतान के बाद आज कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर धरना और ज्ञापन दिया। इस कड़ी में दौसा में भी कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आई। जहां कोई भी बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया, वहीं सत्ता के फेर में मचे घमासान के चलते गहलोत समर्थकों ने दौसा जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, जहां अशोक गहलोत के समर्थन में कांग्रेसियों ने बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए। कांग्रेस द्वारा दिए गए धरने में राजस्थान के राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल ने केंद्र सरकार के दबाव में आकर सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी, जबकि कैबिनेट की सिफारिश के बाद सत्र बुलाना अनिवार्य हो जाता है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव कमल मीणा ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास एवं षड्यंत्र किया है और उनके इशारों पर कई तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अभी भी एकजुट है और भाजपा के इन षड्यंत्रों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आरोप लगाते हुए पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा ने कहा कि इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता इसके लिए जिम्मेदारों को सबक सिखाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लगातार कांग्रेस की सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है। कुछ सरकारें तो गिरा भी दी गई हैं, लेकिन राजस्थान में उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व जिला कांग्रेस महासचिव भावना सैनी ने कहा कि स्टेबल सरकार को गिराने के मंसूबे जनता पर भारी पड़ते हैं, इसलिए भाजपा इस तरह की हरकतें कर जनता के दिलो दिमाग से गायब हो जाएगी। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश सचिव कमल मीणा, अजय बोहरा महुआ विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस, रेणु कटारिया पूर्व महिला जिलाध्यक्ष, भावना सैनी पूर्व जिला महासचिव महिला, सावित्री देवी सैनी पूर्व प्रधान लालसोट, ओबीसी प्रकोष्ठ के राम अवतार भावता जिला महासचिव सहित कांग्रेसी मौजूद रहे। पड़ जाए तो इस तरह के धरने स्वाभाविक है। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ संगठन के सामने अगर संकट पैदा हो जाए लोकतंत्र को बचाने का, तो प्राय आप देखेंगे ऐसे धरने प्रदर्शन आज हुआ, ये भविष्य में भी होते रहेंगे। क्योंकि जैसे जिस प्रकार से प्रजातंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है और उनके विधायकों के साथ में खरीद फिरोद की जाती है, उनको अलग थलग किया जाता है, आप ये मान के चलिए जिस लोकतंत्र की आज़ादी के बाद में हम जिसके लिए लड़ाई करते रहे, हमें आज़ादी मिली और उस लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मैं कहना चाहूँगी आज महामारी के चलते हुए जब राजस्थान ने इतना अच्छा गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट किया है, हम सभी पार्टी सरकार अच्छा काम कर रही थी, उस दौरान बीच के अंदर इस तरह से संकट पैदा करना ही अच्छी बात नहीं है। चाहे राज्यपाल महोदय हैं, ये विधानसभा का सत्र उनको बुलाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी की बात को उन्हें स्वीकार करते हुए और विधानसभा के अंदर जनता के हितों का जितना हम काम कर सके उसको हमें सुचारू रूप से हमें परमिशन मिले कि हम सत्र चलाएं और सरकार अच्छे से काम करे। ये जनता के हित की बात है, किसी के स्वार्थ की बात नहीं, किसी पार्टी के स्वार्थ की बात नहीं है। कम से कम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सामने उनको एक बार देखना चाहिए, फैलती हुई महामारी की तरफ देखना चाहिए, हमें आगे उसको सोचना चाहिए। पार्टी हित से ऊपर उठ के लोगों को काम करना होगा, चाहे लोकतंत्र के अंदर ही क्यों ना हो। ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर ये कहा कि मैं सदन चलाना चाहता हूँ, मैं राजस्थान के विकास के लिए कुछ प्रस्ताव लेना चाहता हूँ और उस सदन को चलाने की मुझे अनुमति दी जाए 17। लेकिन गवर्नर साहब एक बैठक लेकर कि हम नहीं चलाने देंगे आपको सत्र, कोरोना के चलते सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गवर्नर साहब से कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना शुरू हुआ तो उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार को किस तरह गिराया गया षड्यंत्रपूर्वक, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की शपथ हुई, वो भी उसी कोरोना की हुई। परसों राज्यसभा में शपथ हुई मेंबर्स की, तो राज्यसभा बुलाई गई। तो जब राज्यसभा बुलाई जा सकती है, मध्य प्रदेश की विधानसभा बुलाई जा सकती है, तो राजस्थान विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कार्यकर्ता जिलों के कार्यकर्ता पूछ रहा है, राजस्थान की जनता पूछ रही है गवर्नर से कि आप हमें सदन चलाने की अनुमति कब देंगे? कांग्रेस